हे गाइस, सो ऑफिशियली गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ, बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। एंड या मैं अपने मम्मी के घर हूँ। बैक स्टोरी आपको पूरी बताती हूँ क्या हुई थी। मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ हिंट्स दिए थे आपको कि अगर आपको जानना है कि मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हुई है तो प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग्स देखिए। तो बिल्कुल स्लीपर उतारती हूँ। तो ट्रेजेडी ये हुई थी कि ऑन 24 रात में 9 बजे से मेरे को हेडेक स्टार्ट हुआ था और मैंने दवा ली, पर वो हेडेक माइग्रेन में कन्वर्ट हो गया और रात में 3 बजे तक मुझे हेडेक होता रहा। रात में 3 बजे तक जो हेडेक स्टार्ट हुआ दैट वाज सो वर्स्ट कि मुझे इमरजेंसी जाना पड़ा, BHU इमरजेंसी जाना पड़ा। वहाँ मुझे कुछ इंजेक्शंस लगे, मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया। उसके बाद आफ्टर मेरे ख्याल से 1.5 आवर मैं घर वापस आई। उसके बाद से अभी तक का सिचुएशन ये चल रहा है कि आई एम ऑन मेडिकेशंस एंड स्टिल अभी भी मुझे हेडेक्स हो रहे हैं मेडिकेशंस के बाद भी। तो मैं अपने डॉक्टर से मिली थी आफ्टर इमरजेंसी वाला सिचुएशन। उन्होंने मुझे मेडिसिन दिए थे तो मुझे उससे कुछ तो रिलीफ मिला था 2 दिन के लिए, पर 3rd डे से वापस से मुझे हेडेक्स चालू हो गए हैं। तो आज मैं फिर उन्हें कॉल करूँगी, अपने ऑन कॉल डॉक्टर को, और बात करूँगी उनसे। सो ये वीक बहुत ख़राब गया गाइस, बहुत ख़राब गया। आई एम हैविंग कॉफ़ी। ये मग मुझे हस्बैंड ने दिलाया था शादी से पहले, जब हम लोग दुर्गा पूजा घूमने गए थे तब। अभी तक ये मग मेरे पास है। तो या द सिचुएशन वॉज रियली वर्स्ट। यहाँ आसपास अभी आपको फ्रेम में भी एक खिलौना दिखाई दे रहा होगा, हर जगह खिलौना दिखाई देगा क्योंकि बच्चे हैं, खेलते रहते हैं। अभी दोनों बच्चों से आपको मिलवाती हूँ। मम्मी नाश्ता बना रही है, नाश्ते में बन रहा है ब्रेड पकौड़ा मेरी फरमाइश पे। मम्मी से भी आप लोगों को मिलवाऊंगी, एक बार वो प्रॉपर ड्रेसअप हो जाए, नहा वहा ले। और पापा यहीं बैठे हैं बालकनी में, न्यूज़ पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर। तो ये था मेरा वीक का ट्रेजेडी जो मेरे साथ गुजरा। वेरी बैड सिचुएशन गाइस। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि ऐसा बुरा सिचुएशन किसी के साथ हो। अगर किसी को माइग्रेन है तो मैं टोटली समझती हूँ कि माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन का पेन क्या होता है। कोई समझे या ना समझे, मैं समझती हूँ क्योंकि मैं सेम प्रोसेस से गुज़र रही हूँ और सेम पेन से गुज़र रही हूँ। सो या आई टोटली विथ यू। जो भी माइग्रेन के पेशेंट्स हैं, जो भी मेरे ब्लॉग्स देखते हैं जिनको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, मैं टोटली आपके साथ एम्पैथाइज और सिंपैथाइज करती हूँ। सो या चलिए बच्चों से मिलते हैं, देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। गाइस अभी मैं बाहर बैठी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ आ रहा है। बाहर बैठी हूँ एंड दिस इज़ द नाश्ता, ब्रेड पकौड़ा एंड सॉस, एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय माय नाश्ता यहाँ बाहर बैठ के आराम से। सो गाइस दैट वाज द नाश्ता, यमी एंड डिलीशियस। मेरी मम्मी जैसा ब्रेड पकौड़ा बनाती है वैसा कोई नहीं बनाता। उनका ब्रेड पकौड़ा बिल्कुल स्वीट लगता है खाने में, बहुत यमी लगता है। बेबो को बाथ लेना है इसलिए वो बार बार बोल रही है उसके लिए कपड़े निकाल दूँ। ये रही बेबो।
से हाय, एक बार हाय बोल दो फिर। अभी उसे नहाना है, वो मूड में नहीं है, तो मैं जा रही हूँ बेबो को नहलाने के लिए और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। सो आई एम ऑल रेडी गाइज, मैंने बात ले लिया है एंड एवरीथिंग इज़ डन। खाना बन चुका है, लंच मम्मी ने प्रिपेयर कर लिया है। लंच में राइस है, मटर पनीर की सब्ज़ी है और आलू बैगन की कलौंजी है। तो आज हम लोग वो खाने वाले हैं, यमी यमी लंच। हेडेक्स मेरे अभी भी हल्के हल्के हो रहे हैं, तो मे बी मुझे एक मेडिसिन और लेनी पड़े, कॉम्बीफ्लाम, और मैं थोड़ा देर रेस्ट करूँगी। एंड देन जब लंच निकल जाता है और लंच करने बैठते हैं तो आपको दिखाऊंगी कि लंच में क्या क्या है, प्लेट कैसे लगी है। एंड या दैट्स इट। अभी बहुत ज़्यादा लो ही जा रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा है। पर हाँ, आज शाम को दीदी मेरी ढोकला बनाने वाली है, तो उसकी रेसिपी ज़रूर दूंगी आप लोगों को। बहुत टेस्टी ढोकला बनाती है, स्पंजी और यमी, तो उसकी रेसिपी ज़रूर दूंगी। बेबो गिर जाओगी, बेबो गिर जाओगी, उतरो। तो या अभी के लिए इतना ही। एंड न्यू गुड न्यूज़ दैट बेबो पॉटी ट्रेंड हो गई है। यहाँ आके वो पॉटी सीट पे ही पॉटी कर रही है एंड शी इज़ peeing on the potty seat only, doing potty on the potty seat only. So I am very happy कि वो यहाँ आके ट्रेंड हो गई है। मैंने उसके लिए भी एक पॉटी सीट बना ली है एंड इट इज़ पॉटी सीट इज़ वेरी हैंडी, वेरी नाइस। जब पहुँच जाऊँगी तो आपको पॉटी सीट दिखाऊँगी अपना। मैंने 2 बेडशीट्स मंगाए हैं अपने रूम के लिए। मेरी दी ने यहाँ पे बेडशीट्स मंगाए थे, तो उससे लिंक लेके अमेज़ॉन से, हाँ अमेज़ॉन से मैंने मंगाया है। सो घर जाने के बाद वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। एक नया ट्राईपॉड मंगाया है अपने लिए, स्मॉल, क्योंकि मेरा छोटा वाला ट्राईपॉड बहुत ज़्यादा ही छोटा है। जब मैं उसको स्टैंड पे रखती हूँ तो कुछ दिखाई नहीं देता है, तो उससे थोड़ा सा बड़ा ट्राईपॉड मंगाया है मैंने। सो या दिस इज़ ऑल द अपडेट्स एंड हियर इज़ बेबो, माय बेबो, माय बेबो, माय बेबो। ऊपर देखो, पहले ऊपर देख के स्माइल करो। तो बेबो खेल रही हैं, घूम रही हैं। मायरा सो चुकी है, दीदी की बेबी, वो दोपहर में उठती है। नहीं, टूट जाएगा बेटा, उसमें कुछ नहीं है ऐसा देखने लायक। सो दिस इज़ ऑल द अपडेट गाइज। और जैसा होता है, जो भी एक्साइटिंग होता है, जो भी नया होता है, ज़रूर शूट करूँगी आप लोगों के लिए। मम्मी के घर आई हूँ तो कुछ एक्साइटिंग शूट करना बनता ही है। सो ढोकले की रेसिपी रहेगी शाम को, दिखाती हूँ आपको कैसे बनता है, दीदी के हाथ का स्पेशल स्पॉन्जी ढोकला। ओके गाइस, तो टाइम हो गया है अब खाना खाने का। अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। बेबो थोड़ा क्रैंकी हो रही है, वो खाना नहीं खाना चाह रही है, उसको लॉलीपॉप चाहिए। पर खाना खाने के बाद ही लॉलीपॉप मिलता है। चले तो नानी जा रही हैं खाना निकालने सबके लिए। बेबो को यहाँ मूड ख़राब है क्योंकि उसे लॉलीपॉप नहीं मिल रहा है, पर उसे लॉलीपॉप नहीं मिलेगा। तो हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। प्लेट आ जाती है एक बार तो आपको दिखाती हूँ कि खाने में क्या क्या है। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना खाना, सबको साथ बैठ के खाएंगे।
मम्मी के घर आने से यही फ़ायदा होता है कि सब कोई साथ बैठ के खाते हैं और बहुत अच्छी अच्छी डिशेस खाने को मिलती हैं। लेट्स सी, आज शाम को तो मैंने आपको बताया है कि हम लोग ढोकला बनाने वाले हैं। रात के खाने में क्या होता है देखते हैं। मे बी मेरा कचौड़ी खाने का बहुत ज़्यादा मन है, तो हो सकता है मैं मम्मी से बोलूँगी मूंग दाल की कचौड़ी और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाएं। तो जब मम्मी वो किचन में बनाएंगी तो कुछ ग्लिम्स आपको दे दूँगी कि मम्मी कैसे बनाती हैं, और खाना आता है तो आपको दिखाती हूँ खाने में क्या है। यहाँ खाना निकल रहा है गाइस। ये रही मेरी नानी। अरे बाबे मेरा तो बालून देखते हो कैसे। कोई बात नहीं। और ये है मेरी मम्मी का किचन। ये मम्मी का किचन है। ये है कलौंजी, दाल बनी है, पनीर की सब्जी है। यहाँ नानी रोटी बना रही हैं। बेबो रोना बंद करो, हम लॉलीपॉप नहीं देंगे। लॉलीपॉप तुम्हारे हाथ में, तो तुम फट से खाना खा लो तो फिर हम तुम्हें दे देंगे। चलो, यहाँ से पूरा रोड का व्यू दिखाई देता है गाइस, मम्मी के बैक बालकनी से। और मम्मी ने यहाँ पे फ्लावर्स भी लगा रखे हैं। बस तुरंत हम पैकेट का दे देंगे। ओके गाइस, मैंने खाना खा लिया है। द फूड वॉज रियली रियली यमी। पनीर की सब्ज़ी, मटर पनीर की, राइस, और मैंने आपको बैगन की कलौंजी दिखाई थी, वो पापड़। द फूड वॉज रियली यमी। मेरा पेट बिल्कुल भर गया है और अब मैं करूँगी थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद आपसे मिलती हूँ, क्योंकि मुझे माइग्रेन हुआ है, तो रेस्ट करना मेरे लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। मेरे डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट के लिए कहा है। दैट्स वाई मैं मम्मी के यहाँ आई हुई हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिल सके। अब बेबो लेगी 1 बॉटल मिल्क और उसके बाद वो भी सो जाएगी। तो सो के उठ के मिलती हूँ आप लोगों से जब दीदी बनाएगी ढोकला, और मैं आपको दिखाऊंगी कि ढोकला वो कैसे बनाती है। और शाम को ही पता चलेगा कि रात के मेन्यू में क्या बनने वाला है, रात के खाने में क्या बनने वाला है। सो स्टे ट्यून विथ माय व्लॉग जानने के लिए कि आगे क्या क्या कुकिंग होने वाली है, क्या क्या खाने पीने को मिलने वाला है। सो कैच यू लेटर, जब मैं उठाऊंगी अपना कैमरा और दिखाऊंगी क्या हैपनिंग हो रहा है। ओके गाइस, मैं सो के उठ गई हूँ। बेबो ने आज नैप नहीं लिया, बिल्कुल भी नहीं लिया, क्योंकि वो नानी के घर आई हुई है और वो अपनी बेबी सिस्टर के साथ खेलने में बहुत ज़्यादा बिज़ी रह रही है, इसलिए वो नैप लेना भी भूल जा रही है। तो वो नैप बिल्कुल नहीं ले रही है, पर मैंने नैप लिया। मैं भी उठी, मैंने कॉफ़ी बनाई, मैंने कॉफ़ी पिया, और अभी दीदी भी साथ में ही है, सबको इसी रूम में है। शाम में जनरली हम लोग इसी रूम में ही बैठते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं। नानी दीदी अभी आ जाएंगी, सब कोई टीवी देखेगा बैठ के। खाने में क्या बन रहा है? खाने में आलू के पराठे बन रहे हैं। चेंज ऑफ प्लान्स, कचौड़ी नहीं बन रही है, पर कचौड़ी जल्दी बनेगी। थोड़ा वॉल्यूम लो कर दो ना। कचौड़ी जल्दी बनेगी, और मम्मी के हाथ की कचौड़ी बहुत अच्छी होती है। आलू के पराठे भी बहुत अच्छे होते हैं। लाल लाल आलू के पराठे खाने को मिलेंगे आज, तो दिखाऊंगी आपको आलू के पराठे। जब मम्मी बना रही रहेंगी तब भी किचन में लेके चलूँगी आप लोगों को और दिखाऊंगी। यहाँ दोनों बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ मायरा बैठी है और वहाँ पीकू। मायरा राइम सुन रही है, पीकू खेल रही है। और अब मायरा के खाने का समय हो गया है, तो वो खाना खाने जा रही है। एंड पीकू को भी खाना है। पीकू को ये रहता है कि जो मायरा खाएगी वो हम खाएंगे, पर पीकू को अकेले नहीं खाना रहता है। पीकू को मायरा के साथ खाना रहता है, अकेले नहीं खाना रहता है। तो ये दिस इज़ अ प्लस पॉइंट। यहाँ आके वो पॉटी ट्रेनिंग भी सीख गई है मायरा को देख देख के।
और जैसे कि मैंने मॉर्निंग में आपको बताया था, मैंने उसके लिए एक नया पॉटी सीट ऑर्डर कर लिया है, क्योंकि उसकी पुरानी वाली पॉटी सीट बहुत ज़्यादा छोटी थी जिसमें वो बैठना नहीं चाहती थी। सो आज अभी शाम का यही सब चल रहा है। अभी हम लोग बैठेंगे साथ में, टीवी वीवी देखेंगे, थोड़ा बातचीत करेंगे। मम्मी के घर आने पे सब कोई साथ बैठता है, बातचीत करता है तो अच्छा लगता है। तो बीच में मैं थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग भी कर लूँगी सबकी, आप लोगों को दिखाने के लिए। सो अभी कैमरा रखती हूँ और जब आलू के पराठे बनेंगे तो लेके चलूँगी आप लोगों के किचन। ओके गाइस, तो हम लोग यहाँ ढोकला बना रहे हैं। दीदी ने प्रोसीजर चालू कर दिया है और वो बताती जाएगी वो क्या क्या डाल रही है। बेसन 1 कप, 2 कप बेसन डालेंगे क्योंकि हम लोग ज़्यादा लोग हैं घर पे। तो 2 कप बेसन। ये इंस्टेंट ढोकला बनेगा और इडली के स्टैंड में बनेगा। ये हो गया 2 कप बेसन। इसमें पानी डलेगा, मिक्स होगा ये। लम्प्स नहीं होने चाहिए, इस तरीके से आप लोग भी मिक्स कीजिएगा कि बिल्कुल लम्प्स ना रहे। उसके बाद मिर्च और गार्लिक। मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। शुगर, टर्मरिक, सॉल्ट, डल गया सॉल्ट। इसमें थोड़ा रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। है 5 मिनट तक विस्क करना है। अच्छा, 5 मिनट तक इसको विस्क करते रहना है। ओके गाइस, ये 5 मिनट तक अच्छे से विस्क हो गया है। यहाँ मैंने साँचा भी ग्रीस करके रख लिया है जिसमें दीदी डालेगी। अब पानी हीट हो रहा है, ये डाल दिया है हम लोग ने इनो इसमें। 1 पैकेट इनो पूरा? नहीं, आधा पैकेट इनो। वैसे भी फेंट लेना है। बैटर देखिए अच्छे से एकदम स्मूथ दिखाई दे रहा है।
गाइस कल मैंने व्लॉग एंड नहीं किया था। रात में बहुत ज़्यादा बातें होने लगी थी डिनर के टाइम, दैट्स व्हाई आई जस्ट फॉरगॉट टू एंड द व्लॉग। बट या आलू की पूड़ी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत यमी बनी थी। हम लोग ने खूब इन्जॉय किया और अभी हो रही है लंच की तैयारी, जिसमें बन रहा है मसूरी का दाल, चावल और सब्ज़ी। आई डोंट नो किस चीज़ की बन रही है, पर जो भी बन रही होगी बहुत टेस्टी बन रही होगी। तो अभी हम लोग उठे हैं थोड़ी देर पहले। आज का वेदर बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है और ठंडा ठंडा सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि चादर ओढ़ के बेड पे लेटे रहो। और अभी मैंने कॉफ़ी पिया है, बेबू ने दूध लिया है। अभी दोनों बहनें साथ में खेल रही हैं। एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू एंड द व्लॉग हेयर ओनली कि ये था मम्मी के घर आने के बाद दिन भर का रूटीन, कि हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते। ज़्यादातर तो हम लोग बातें ही करते रहते हैं, क्योंकि बहुत दिन बाद मम्मी के यहाँ आई रहती हूँ तो ज़्यादातर बातें ही होती हैं। सो या दिस वॉज अ डे इन अ लाइफ इन माई मॉम्स होम। एंड आगे भी व्लॉगिंग कंटिन्यू रखूँगी। अभी तो मैं मम्मी के यहाँ रहने वाली हूँ, तो कुछ दिनों की और ब्लॉगिंग करूँगी आप लोगों के लिए, कुछ दिनों के और फुटेज लूँगी मम्मी के घर से आप लोगों के लिए। इस ब्लॉग में मैंने दिखाया है कि किस तरीके से ढोकला बनाते हैं इडली स्टाइल में, तो अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी बना था। एंड ending the vlog here only guys. I will see you in my next vlog. Bye bye. Don't forget to subscribe to my channel, like, share, comment and thank you so much for supporting us. कि आप लोग मेरे व्लॉग देख रहे हैं, आप लोग डिसाइड कर रहे हैं कि आज इस व्लॉग को देखेंगे। थैंक यू सो मच एंड या सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।